यदि आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो आपको अलॉट होगी उसको होल्ड करने के लिए दो तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। पहली सुविधाएं हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपका आएगा उसी को होल्डिंग स्टेटमेंट माना जाएगा और अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, चाहे रिडम्पशन कर सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं, एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, जो भी करना हो आपको। दूसरी सुविधाएं हैं कि आपके यूनिट्स किसी डीमेट अकाउंट में होल्ड होंगे। दोनों ही सुविधाओं के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट में जो कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे क्योंकि डीमेट अकाउंट में अपने यूनिट्स को होल्ड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज यानी कुछ चार्जेज आपको पे करने पड़ते होंगे। डीमेट अकाउंट में रखे हुए यूनिट्स पे आपके डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होते हैं। हो सकता है कि यदि रिडीम करने जाएं तो एसओए के कंपैरिजन में रिडेम्पशन में इसमें कुछ 1-2 दिन की और अधिक डिले हो जाए। और जो सबसे अधिक बड़ा डिसएडवांटेज है वो यह है कि यदि आपने यूनिट्स को डीमेट अकाउंट में होल्ड किया हुआ है तो आप उसमें एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान या एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यानी उन इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अपने यूनिट्स को डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है उसको देखते हुए कुछ एक नई पहल की है और उसमें डीमेट अकाउंट में जो म्यूचुअल फंड्स को रखते हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं देने जा रही हैं। ये सेबी का एक नया पहल है। आज हम चर्चा करेंगे सेबी की उसी नई पहल के बारे में कि उन्होंने उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जिनके यूनिट्स डीमेट अकाउंट में उनको क्या सुविधाएं देने के बारे में सोच रही है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आपको लगे कि इसमें कुछ नई जानकारी है जो आपको पहले से पता नहीं थी तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से जानकारी नहीं थी आपको, और या तो आपको ये वीडियो ही पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो अपने व्यूअर्स को प्रेरित करता हूं कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखने का, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं यह जान सकूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो उनके लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करने वालों के लिए जो डिसएडवांटेज हमने बताया था उसमें एक डिसएडवांटेज था कि आप इसमें एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान या एसडब्ल्यू यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक बर्ड्स आई व्यू देख लें कि एसटीपी और एसडब्ल्यूपी बेसिकली होता क्या है। एसटीपी जैसा कि इसके नाम से पता चलता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, यानी वे में एक जगह से दूसरे जगह को फंड ले जाना। इसका मतलब म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में एक म्यूचुअल फंड के एक स्कीम से दूसरे स्कीम में फंड को जब ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होती है उसको सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान कहते हैं। और यदि आपने यूनिट्स को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड किया हुआ है तो आप एक बार मैंडेट आप दे दें आरटीए को कि हमारा हर महीने इतने यूनिट्स या इतने अमाउंट इस म्यूचुअल फंड से इस म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक आप उसको कैंसिल ना करें या जो सोर्स फंड है आपका उसमें से सारे यूनिट्स समाप्त ना हो जाए। ये सामान्य तौर पे वो लोग यूज़ करते हैं जिनका एक कॉर्पस म्यूचुअल फंड से बन जाता है या कहीं से उनको एक बड़ा कॉर्पस मिलता है और वो चाहते हैं कि इसको मैं किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में पार्क करूँ और वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको ट्रांसफ़र किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र करूँ सो दैट इक्विटी का भी हमें फ़ायदा मिलता रहे और एसआईपी के बदले एसटीपी करके एसआईपी का जो एडवांटेज है वो एडवांटेज भी मुझे मिलते रहे। इसके लिए सामान्य तौर पे लोग एसटीपी का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और एसटीपी में एक बेसिक डिफरेंस है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में दो फंड होते हैं, एक सोर्स फंड, एक टारगेट फंड। एक फंड से दूसरे फंड में पैसे या यूनिट्स ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है, वहाँ से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, सीधे आपके अकाउंट में, और जहाँ से कि आप अपना उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। ये सामान्य तौर पे जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो लोग ये सुविधाएं यूज़ करते हैं और इस सुविधा में आप एक मैंडेट देते हैं
अपने आरटीओ को, जिस आरटीए के म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, कि इतने रुपए हर महीने मुझे इस फंड से निकल के हमारे एक पार्टिकुलर जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसमें चला जाए, और इस प्रक्रिया को SWP कहते हैं। ये दोनों ही सुविधाएं STP और SWP SOA वाले अकाउंट्स में अवेलेबल हैं। एक बार आप, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार आप मैंडेट दे दें अपने आरटीओ को कि भाई इस सोर्स फंड से इस फंड में STP होता रहे, या इस फंड में से इतने पैसे हमें रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में मिलता रहे, तो वो तब तक मिलता रहेगा जब तक आप इसको कैंसिल ना कर दें या आपके सोर्स फंड जो भी हैं उसमें 0 यूनिट्स ना हो जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सुविधाएं उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है जिन्होंने यूनिट्स को डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है। डीमेट अकाउंट में सबसे बड़ी असुविधा ये है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए आपको अपने ब्रोकर को मैंडेट देना पड़ेगा, और या नहीं तो आप ब्रोकर को ही पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, उसमें ये दे दें कि इतने पैसे इस फंड से इस फंड में या इस म्यूचुअल फंड से इस अकाउंट में जाते हैं, तो वो करते रहेगा। जनाब, इसमें दिक्कतें क्या होती हैं कि एक बार आप अपने ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, अब जब तक वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल नहीं करेंगे तब तक वो पैसे आपके अकाउंट से तब तक वो आपके यूनिट्स या पैसे एक फंड से दूसरे फंड में या एक फंड से आपके अकाउंट में आते रहेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया, सेबी ने डीमेट अकाउंट होल्डर्स की इस समस्याओं को समझा और उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें मेंबर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, डिपॉजिटरी के और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव इस वर्किंग ग्रुप में हैं। इस वर्किंग ग्रुप ने एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है। उस रिकमेंडेशन में उन्होंने ये कहा है कि वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर जो अपने यूनिट्स को डीमेट अकाउंट में रखते हैं उनको भी STP और SWP की सुविधाएं दी जाएं, और इसके लिए ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये 2 फेज में इम्प्लीमेंट होगा। पहले फेज में यदि आप STP या SWP करना चाहते हैं और आपका यूनिट्स डीमेट अकाउंट में है, तो आप यूनिट बेस्ड STP या SWP का मैंडेट दे सकते हैं। यूनिट बेस्ड मीन्स यहाँ अमाउंट की बातें नहीं होंगी, यहाँ बताया जाएगा कि 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, उसका जो भी ट्रांजैक्शन डे के दिन NAV होगा उसके हिसाब से या तो STP होगा या SWP होगा। इसका मतलब यदि आप STP है तो किसी एक फंड बता दें कि 100 यूनिट्स सोर्स फंड से 100 यूनिट्स ट्रांसफ़र होंगे किसी टारगेट फंड में, तो वो 100 यूनिट्स की NAV जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उसके बेसिस पे अमाउंट वाइज वो ट्रांसफ़र होगा और वैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इसी हिसाब से यदि SWP करना चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होगा, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन होगा उस दिन NAV के हिसाब से उतने अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये पहले फेज में होगा। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो आज के दिन में जो सुविधाएं हैं वो यूनिट बेस्ड भी है और अमाउंट बेस्ड भी है। यानी आप मैंडेट दे सकते हैं या तो कि इतने यूनिट्स हर महीने ट्रांसफ़र करें या इतने अमाउंट हर महीने ट्रांसफ़र करें। लेकिन उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो यूनिट्स को होल्ड करें डीमेट अकाउंट में, पहला फेज में केवल यूनिट बेस्ड होगा और दूसरे फेज में यूनिट बेस्ड और अमाउंट बेस्ड दोनों ही सुविधाएं मिलेंगी। और जब ये सेकेंड फेज इंप्लीमेंट हो जाएगा तब दोनों की सुविधाएं बराबर हो जाएंगी। यानी SOA यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जिन्होंने यूनिट्स रखा है उनके लिए सुविधाएं, और जिन्होंने डीमेट अकाउंट में रखा है STP और SWP के लिए दोनों के लिए बराबर सुविधाएं हो जाएंगी, यानी एक समान की सुविधाएं हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ। मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न ही मैंने SEBI के कोई एग्ज़ाम पास किए हैं, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।